दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जादूगर का वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसने सैकड़ों खानदान उजाड़ दिए, जो औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शैतान की पूजा करवाता, उनके साथ जना करता और काला जादू करता। लेकिन इस जादूगर का आखिर अंजाम क्या हुआ? दोस्तों ये कहानी हकीकत पर मबनी है जो कि लाहौर के मेयो अस्पताल में पेश आई। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की जानिब। दोस्तों बहुत से ऐसे शैतान परस्त लोग होते हैं जो कि जादू करते हुए डरते भी नहीं हैं अल्लाह से, फिर अल्लाह उन पर उनके अंजाम को रहती दुनिया तक इबरत बना देता है। कुछ साल पहले की बात है, अचानक एक लड़की एक बूढ़े आदमी को लेकर एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई। वो लड़की बहुत परेशान हाल थी और बूढ़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़की ने मदद के लिए डॉक्टरों को पुकारना शुरू किया। उसकी चीखों पुकार सुनकर तकरीबन सभी डॉक्टर वहां जमा हो गए। बज़ाहिर तो वो ऐसी न थी कि उसकी बीवी लगती, क्योंकि उसकी उम्र 25 साल के करीब थी, जबकि वो बूढ़ा 55 या 60 साल के लगभग था। लेकिन डॉक्टर्स को यह भी जानकर हैरत हुई कि वो लड़की उस बूढ़े की बीवी थी। डॉक्टर्स के पूछने पर उसने बताया कि उसे शदीद डायरिया हुआ है और यहाँ लाने से पहले वो किसी और अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। अब वहाँ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और डॉक्टरों से उसकी जान बचाने की मिन्नत समाजत करने लगी। डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी और मरीज का मुआयना शुरू किया। वो बूढ़ा शख्स मुसलसल बीमारी की वजह से इंतहाई कमज़ोर हो चुका था कि बस अब उसमें चंद सांसें और हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया था। उसमें पानी की शदीद कमी थी, सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। लिहाजा डॉक्टर्स ने बाहमी मशवरे के तहत उसे ICU वार्ड में दाखिल कर लिया और उसे खुराक और दीगर अद्वियात की फराहमी के लिए ड्रिप्स के अलावा नाक और मुंह के जरिए नालियां लगा दी। इस तरह उसका इलाज शुरू कर दिया गया। वहां के सीनियर डॉक्टर्स भी अपने राउंड के मुताबिक उसका चेकअप करके गए। इसी तरह एक दिन गुजर गया। अगले दिन वहां पर मौजूद एक नर्स ने एक अजीब बात देखी, लेकिन वो बात इस कदर नाकाबिले यकीन थी कि उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन बजाते खुद ही वो उसकी तहकीक में लग गई। वो बात यह थी, दरअसल ICU वार्ड में उन्हीं मरीजों को लाया जाता जिनकी हालत सख्त ख़राब होती और वहाँ उनकी ख़ास तरह से निगहदाश्त की जाती। इस उम्र में वो अल्लाह के कलाम को बेहद अहमियत देते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ औक़ात में सूरतों की तिलावत लगाई जाती है। अब इस ICU में भी ठीक इसी तरह सूरह रहमान की तिलावत वहाँ पर मौजूद नर्सेज अपने मोबाइल में लगा देती और ऐसा करना उनके नज़दीक उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता। अब वो हैरान बात यह थी कि जब भी सूरह रहमान की तिलावत लगाई जाती है, उतनी देर में उस बूढ़े आदमी के नाक और मुंह के जरिए लगी नालियों में से कीड़े और सूंडियां निकलना शुरू हो जाती हैं। वो नर्स इस मंजर को देखकर शदीद ताज्जुब का शिकार थी। उसने जब इस बात का मुशाहिदा किया तो मालूम हुआ कि ऐसा सिर्फ इतनी देर होता है जब तक तिलावत चलती रहती है। अब उन्होंने इस मंजर की वीडियो बनाकर वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स को भी WhatsApp पर भेज दी, जिसे देखने के बाद उन्होंने उसकी हकीकत जानना चाहिए। इस बात का जिक्र सुनते ही ICU में शोर सा मच गया। सब इस चीज का मुशाहिदा अपनी आंखों से करना चाहते थे। सूरह रहमान की तिलावत लगाई गई और वैसा ही हुआ जैसा उन्हें पता चला था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कीड़े मकोड़े और सूंडियां उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाती। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना आता, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी भी साइंसी वजह तलाश करना शुरू कर दी। उसकी बीवी जो उसके साथ थी, उसने हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, मैं जब अपने शौहर को यहाँ लाई तो उसे ऐसा कुछ ना था। अब आप लोगों ने इसके अंदर कीड़े डाल दिए हैं। वो बात बात पर खूब चीखती चिल्लाती। लिहाजा बड़े डॉक्टर्स ने मरीज के शुगर और एड्स के टेस्ट करवाने को कहा और इसकी बीवी से पूछा कि वो पिछले अस्पताल की रिपोर्ट्स दिखा दे जो उन्होंने टेस्ट करवाए थे। लेकिन वो तो जैसे इस बात पर राजी ही ना थी कि मरीज का कोई भी टेस्ट करवाया जाए। अब डॉक्टरों ने इस अजीब मामले के हल के लिए खुद ही टेस्ट करवाने का फैसला किया। रात का वक्त था। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स अपने कैबिन में मौजूद मरीजों की रिपोर्ट्स का मुशाहिदा कर रहे थे कि अचानक उनके कैबिन में उस बूढ़े आदमी की बीवी ने दाखिल होने की इजाज़त तलब की। उसे अंदर बुलाया गया। अब उसकी मौजूदगी की वजह ने न सिर्फ डॉक्टर्स को हैरान करके रख दिया, बल्कि आप भी हैरान होंगे। वो औरत डॉक्टर के कैबिन में आई और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ हकीकत बयान करनी है। फिर उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मेरा शौहर एक जादूगर है। डॉक्टर साहब ने हैरान होकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि वो रिक्शा ड्राइवर है, तो अब क्या हुआ? इस पर औरत ने बताया, वो रिक्शा ड्राइवर ही है, लेकिन वो काला जादू करता है और हैरानगी की बात यह है कि वो कुरान पाक से अमल करता है। उसने बताया कि मैं खुद भी किसी और की बीवी थी और इसके पास सफरी अमल करवाने के लिए आई थी। उस औरत ने बताया कि इसके ससुराल वाले इससे लड़ाई झगड़ा करते, इसका खाविंद उसे मारा करता था
उसने बताया, इन सब मुसीबतों से जान छुड़वाने के लिए मैंने ससुराल वालों पर गलबा हासिल करने के लिए इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन किसी ने इस शैतान जादूगर के बारे में बताया कि बज़ाहिर तो ये रिक्शा चलाता है, लेकिन इसका किया हुआ अमल कभी ज़ाय नहीं होता और इसके जादू का कोई तोड़ ही नहीं। बेशुमार लोगों के दरमियान वो पोशीदा शोहरत रखता था और इसी शोहरत की कहानियां सुनकर मैं इसके पास चली आई। औरत ने बताया कि जादूगर मुझे अपने घर ले गया। वहां उसने मुझसे कहा कि वो कुरान पाक से अमल करेगा, लिहाजा मैं वजू कर लूं, और इस तरह अमल का बाकायदा आगाज हो गया। वो जादूगर मुझे हाल नुमा कमरे में ले गया जहां पर तकिया रखा था और उस पर एक अजीब शक्ल बनी थी। वो खुद तकिए के पीछे खड़ा हो गया और मुझसे कहा मैं तकिए को सजदा करूं। चुनाचे अंधे लालच में मैं वैसा ही करती गई जैसा वो कहता गया, हत्ता कि उसने मेरा जिस्मानी फायदा उठाया, मेरे साथ जना किया और मुझसे कहा कि ये अमल का हिस्सा है। इसके अलावा जो सबसे गलीज हरकत उसने की वो ये थी कि उसने अपनी गंदगी खाने को मुझे कहा। मैंने उसकी गंदगी खाई। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये गंदगी खाने में मिलाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना। औरत ने कहा, जैसा उसने बताया था मैंने सब वैसा ही किया। हर आदमी उससे वैसे ही कामयाबी हासिल करता जैसा वो उससे करवाना चाहता था। लेकिन औरत ने बताया कि अमल करने के बाद मेरे ससुराल वालों के रवैये में कोई फर्क ना आया। अलबत्ता मेरा दिल उस आदमी की तरफ माइल होने लगा और मैंने अक्सर उससे मिलना और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं अपनी जन्नत छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए आ गई। ना ही अपने शौहर से तलाक ली और ना ही इसके साथ निकाह हुआ। लेकिन इस जादूगर ने कहा कि सब कुछ हो गया है, लिहाजा अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ रहोगी। अब चूंकि मैं इसके साथ रहती थी, लिहाजा मैंने इसको जादू करते देखा। ये आदमी कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों को बेतरतीब जोड़कर उससे अमल किया करता और काला जादू करता। फिर वो कुछ अरसे के बाद अचानक बीमार हो गया। उसको एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहाँ वो तकरीबन 4 माह दाखिल रहा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे भी कहा कि तुम भी अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने शौहर के पास वापस आ गई, लेकिन उसने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि अब क्या करने आई हो। मैंने तुम्हें तभी तलाक दे दी थी जब तुम पहली बार उस आदमी के पास गई थी। अब मैं दोबारा इस जादूगर के पास वापस आ गई। उस वक्त वो म्यों अस्पताल में दाखिल था, लेकिन मैं जब उसके पास वापस आई तो वो बहुत बेहतर था और अपने पांव पर खड़ा था। लिहाजा उसने मुझे साथ लिया और हमने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया और इस तरह फिर से हम एक साथ रहने लगे। अब वो रिक्शा चलाकर गुजारा करता था, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की उसके पास आई जो बहुत खूबसूरत थी। उसने हमें खूब पैसों का लालच दिया, इसलिए उसने दोबारा अमल करना शुरू कर दिया और अब इसकी हालत ये है जो आपके सामने है। उस औरत ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं तौबा करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ये सब सुनकर हैरान थे। जब भी सूरह रहमान की तिलावत होती, इसी तरह उस आदमी से कीड़े मकोड़े बाहर निकलते और सूंडियां बाहर निकलती। वो बूढ़ा शख्स अगले रोज मर गया और इस बार अल्लाह पाक ने उसे तौबा की तौफीक भी ना दी। ये तो था उस बूढ़े जादूगर का इबरतनाक वाकया, लेकिन ये आजकल की ही बात है और ये बात हमारे सामने आ गई। लेकिन हर दिन हमारे मुआशरे में ऐसे गुनाह हो रहे हैं। अपने घरेलू मामलात के रूहानी हल के लिए कई लोग ऐसे गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं। ये लोग कुरान पाक का गलत इस्तेमाल करते हैं, शयातीन की मदद लेते हैं। बिलाशुबा ऐसा करने और करवाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, जैसा कि खुद कुरान पाक फरमाता है कि कुरान नेकोकारों के लिए रहमत और बुरों के लिए अजाब है। यानी जो लोग इसके कलाम में रद्दोबदल करेंगे उनके लिए बड़ा खसारा है। लोग ये कहकर जादू तो बरहक है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, अपनी बात में वजन डालते हैं। लेकिन जादू हरगिज़ बरहक नहीं। इसका वजूद तो है लेकिन ये बरहक नहीं। इसको करने और करवाने वाला दोनों ईमान से खारिज हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मऊज़तैन की मदद से जादू का खात्मा किया था। कुरान पाक में हर मर्ज का इलाज है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तू बीमार होता है तो मैं ही तुझे शिफा देता हूँ। दोस्तों, ये नासूर हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। खासकर ख़वातीन इन जादूगरों का सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। दोस्तों, इस गुनाह से बचिए और जितना मुमकिन हो सके दूसरों को बचाइए, क्योंकि जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं और दोनों दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।